हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञानंद कुशल। हम लोग मिलते हैं सेकंड पार्ट में एक्सरसाइज नंबर 8.1। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से अब क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग के पास लिखा है इफ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए। सच दैट कहीं पे भी लिखा है उसका मतलब है गिवन, तो लिख लो तुरंत गिवन 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 क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। ये है गिवन, ठीक है। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। देन शो दैट हम लोग को करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। देखो एक बात बता दे, क्योंकि उन्होंने लिखा है ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल। ए और बी है एक्यूट एंगल, तो तुमको एक ट्रायंगल लेट करना पड़ेगा। तो यहां हम लोग ने लिखा लेट ट्रायंगल, लेट राइट एंगल एंगल्ड ट्रायंगल। ये भैया इसीलिए लिख रहे हैं, इसके नंबर मिलते हैं, इसे नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल एट सी एंड ए कॉमा बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट क्या है, एंगल्स है। एक्यूट हो गए एंगल्स, एक्यूट एंगल्स हो गए, ठीक। तो हम लोग ने यहां क्या किया, लेट बना दी। ये हो गया ट्रायंगल ए। अब सी यहां होगा, बी यहां होगा। क्यों होगा, क्यों इसलिए होगा क्योंकि ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है। ए और बी एक्यूट है, मतलब 90 हमेशा क्या होंगे, कम होंगे। 90 हमेशा क्या होंगे, कम होंगे। 90 हमेशा होगा कम। अब सुनो तुम्हारे, अब देखो बात सुनो, गिवन क्या है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो हम लोग ने सबसे पहले लिखा कॉस ए लिखा। ये हो गया कॉस ए, ये हो गया, ये ए हो गया एंगल, ये हो गया बी। और ये बात पता ही है, इसके पहले अगर आपने वीडियो देख के आए तो ये हमने उसमें हर एक क्वेश्चन में लिखा है। क्या लिखा है, परपेंडिकुलर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। कॉस है, ये जब ए होगा एंगल तो यही बेस होगा। जो एंगल लोगे वही बेस होगा, जो एंगल लोगे वही बेस होगा, जो एंगल लोगे वही बेस होगा। ये बात बोलनी नहीं तुमको। तो ये क्या हो गया, यही बेस हो गया, यही हो गया बेस। तो कॉस ए बेस हो गया, ये बेस हो गया ये। तो यहां पे क्या होगा, कॉस होता है सेकंड वाले के लिए, तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस बेटा क्या हो गया, एसी। बेस हो गया एसी, हाइपोटेनस हो गया एबी, हाइपोटेनस हो गया एबी। ये लिख लिया पहला वाला, ये लिखा पहला वाला। सेकंड वाला क्या लिखा है, कॉस बी। बी कहां है, ये बी है। ये फिर से बोल रहे, जो बेस हो, जहां एंगल लोगे वही बेस होगा, जहां एंगल लोगे वही बेस होगा। तो बेस होगा बीसी, बेस होगा बीसी। बीसी अपॉन होगा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, 90 के सामने वाला क्या है, हाइपोटेनस। 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेनस। क्या होगा, एबी। ये हो गया एबी। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड लिख लिया हम लोग ने। और गिवन है क्वेश्चन में cos A इक्वल टू cos B। जब LHS इक्वल होंगे तो RHS क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल हो गए तो क्या आएगा, AC अपॉन AB, AC अपॉन हो गया AB इज इक्वल टू क्या होगा, BC अपॉन यहां ऊपर लिख लेना, यहां हम लिख दे रहे, वहां लिखना भूल गए हम, यहां लिख लेना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट AC BC अपॉन AB। AB से AB क्या हो गया, कैंसिल। AB से AB क्या हो गया, कैंसिल। AB से AB क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां बचेगा क्या, AC इज इक्वल टू AB, AC इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू हो गया BC, AC इज इक्वल टू BC हो गया। AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। ये और ये जब इक्वल हो जाते हैं, जब ये और ये क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सो एंगल AC के अपोजिट क्या होगी, अरे पढ़िए ना आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, पढ़िए। ये और ये अगर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो अपोजिट साइड क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इक्वल हो जाएंगे तो AC क्या है, AC के अपोजिट कौन सा है, एंगल B। यहां हो गया एंगल B और BC का अपोजिट है एंगल A। ये क्या हो गया तुम्हारा, प्रूव हो गया। ये क्या हो गया, सो क्यों लिखो, चाहे हेंस लिखो, यहां पे सीधे तुम रिजल्ट लिख रहे हो ना, हेंस। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे होगा क्वेश्चन नंबर अपना 6। ये ऐसे होगा, क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6। याद रखना, जब कभी भी साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी होती है, आइसोसेलेस की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। बात समझ में आई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जरा 7 करेंगे, देखेंगे कैसे हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 6। और देखो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, देखेंगे कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हम लोग के पास, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग के पास? अच्छा 7 है, 6 तो अभी जस्ट किया हम लोग ने। 7 नंबर क्वेश्चन 7 में लिखा है, देखो बात सुनना बहुत ध्यान से। एक देखो थोड़ा सा आपने हो सकता है स्कूल में पढ़ा हो तो थोड़ा सा अलग डिफरेंट होगा उसका मेथड, और हो सकता है सेम हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखते हैं हम लोग कैसे होगा। देखो क्वेश्चन में फर्स्ट में लिखा है कॉट, ये गिवन है हम लोग के पास, और लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड सॉल्व करना है, दो क्वेश्चन है इसमें, दो पार्ट है। सेकंड में सॉल्व करना है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, इनकी क्या करनी है? इवेल्युएट लिखा है। कभी भी इवेल्युएट लिखा होगा तो मतलब तुमको इवेल्युएट वैल्यू निकालनी है उनकी। क्या निकालनी है? वैल्यू। क्या निकालनी है? वैल्यू। मतलब वैल्यू मतलब 1 2 3 4, ये नंबर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? नंबर की फॉर्म में। तो हम लोग फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे और सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला ये लिखा है तो इसको हम यहीं पे ही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इधर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड इधर लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला इसी को ही सॉल्व करते हैं। क्या है देखो, क्या लिखा है, देखो इसको इवेल्युएट करना है। सबसे पहले एक बात बताऊं, यहां लिखा हमने यूजिंग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, बेटा क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी होती है, सबने पढ़ रखा है अलजेब्रा की। ए प्लस बी होगा, ए माइनस बी होगा, बस ये सेम होने चाहिए। ए होना चाहिए, बी बी होना चाहिए। 1 1 है, साइन साइन है, 1 1 है, साइन साइन है। तो क्या हो गया? क्या हो गया? 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा? कॉस थीटा होल स्क्वायर। यहां पे आएगा 1, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में आएगा 1 प्लस आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी सी बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी सी बात समझ में आई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जब हम लोग ने इंट्रोडक्शन वीडियो किया था तो उसके लास्ट में हमने एक बात बताई थी, हम लोग को वैल्यू गिवन है कॉट की। किसकी वैल्यू गिवन है? कॉट की। तो हमको चाहिए यहां पे कॉट। हमको क्या चाहिए? कॉट। अच्छा कॉट होता क्या है? कॉट होगा क्या ये बताओ। अच्छा कॉट क्या होगा? यहां पे गलत लिख दिया हमने, माइनस आएगा। यहां पे क्या आएगा? माइनस। कॉट होता क्या है? कॉट होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन क्या होगा? साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन क्या होगा? साइन थीटा। तो हम लोग को ऊपर कॉस आ जाए और नीचे क्या जाए? साइन आ जाए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो कॉट लाने के लिए, और हमने तुमको कुछ आइडेंटिटी बताई थी, कौन वाली? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम यहां से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन को उधर लेके जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। देखो ये बात, ये देखो 1 माइनस ऊपर लिखी है, ऊपर लिखी कि नहीं लिखी है? तो ये क्या हो गई? ये क्या हो गई? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब 1 माइनस कॉस लिखा। अगर इसी आइडेंटिटी में हम लोग साइन को अब इधर रखें और लेके जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लेके जाए? उस तरफ लेके जाए, क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। उस तरफ लेके जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, तो इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गई? साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गई? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक। अब देखो सिंपल सी बात सुनना, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखा है, अगर इसको हम लोग ए अपॉन बी होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते। तो इसको हम लोग ने चेंज करके लिखा, क्या लिखा? क्या लिखा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? कॉस अपॉन साइन अभी हमने तुमको बताया क्या होता है? कॉट होता है। तो ये क्या हो गया? कॉट स्क्वायर। क्या हो गया? कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, क्या दी है? 7/8। ये क्या है? 7/8। इसको करेंगे होल स्क्वायर तो ये आएगा 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। ये तुम्हारी क्या आ गई? पहला आंसर। ये तुम्हारा क्या है? पहला आंसर। समझ में? ठीक है, ये आया फर्स्ट। अब देखो सेकंड क्या करना था तुमको? निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। अल्ले वही तो निकाला है, ये हमने लिख लो बस डायरेक्ट 49/64। बात समझ में आई? तो ये तुम्हारा पहला पार्ट है, ये तुम्हारा उसी के नीचे सेकंड पार्ट है। ये जो आइडेंटिटी हमने लिखी है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये तुमको जब यहाँ यूज करोगे तो यहाँ तुमको साइड में यहाँ लिखनी है। हमने तो वहां लिख के समझाने के लिए अलग लिखी क्योंकि जगह नहीं आ पाता, तुमको यहाँ लिखना है। ये नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, इसलिए ये तुमको लिखना है। क्योंकि जब मैथ लगाते हैं तो वो पूछते हैं आया कैसे, ये भी तो पता होना चाहिए आया कैसे, तो उसको तुमको क्या करना है? लिखना है। ठीक है, बात को याद रखना। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, इन आइडेंटिटीज को जरूर याद रखना। ठीक है, ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7।
तो हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तो लगा लिया, अब हम लोग 8th लगा के देखते हैं कैसे 8th लगेगा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 8th कैसे लगेगा। अल्लाह आओ क्वेश्चन नंबर 8th लगाते हैं, देखेंगे कैसे लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8th क्या लिखा है हम लोग पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8th में लिखा है, देखो कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, हम लोग आपकी बताना होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8th, क्वेश्चन नंबर 8th में लिखा है हम लोग के पास 3 cot a, 3 cot a इज इक्वल टू 4, 3 cot a इज इक्वल टू 4 और लिखा है चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। चेक करना है होगा कि नहीं होगा, ठीक है, चेक वेदर और नॉट, ठीक है। तो ये हम लोग को वैल्यू दी है, ये हम लोग को दी है वैल्यू, हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, ये वैल्यू दी है, ये हम लोग को सॉल्व, तो हम लोग को वैल्यू चाहिए 10 की, वैल्यू चाहिए कॉस की, वैल्यू चाहिए साइन की, ठीक है। इसको हम लोग पहले करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि तुमको पता चले कि सॉल्व तुमको करना क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने लिखा है यहाँ पे LHS, यहाँ लिखा है LHS लिखा है यहाँ पे हम लोग ने LHS लिखा है, इसको करेंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, होगा कि नहीं होगा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, रहने दो, अच्छा इसे मत करो, तुमको वैल्यू करके करना ना, वैसे करो जैसे दिया है। देखो यहाँ लिखा है गिवन लिखा है 3 cot a इज इक्वल टू 4, cot a इज इक्वल टू 4/3, cot a इज इक्वल टू 4 क्या आ गया 3 आ गया। तो यहां से हमने क्या बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसको लेट किया a, ये हो गया b, ये हो गया c, यहां लिख लेंगे लेट a b c इज राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल बी एंड कॉमा ए एंड सी आर द एक्यूट एंगल, ठीक है। इतनी सी बात लग ली। जब ये कॉट है तो कॉट होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, और इनका अपोजिट ये क्या हो जाएगा, टेन का अपोजिट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो बेस क्या है, बेस देखो क्या दिया है 3/4, बेस क्या है 3 क्या है 3 के 4 है और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, और रेशियो में दिए तो हमने इनको कैलकुलेट कर लिया, क्या इतनी सी बात समझ में, ठीक। अब यहां से हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहां से लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस इन ट्रायंगल ABC, बी के अपोजिट क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू आएगा AB स्क्वायर प्लस आएगा BC स्क्वायर। हम लोग को AC निकालना है, यहाँ AC स्क्वायर लिख लेंगे, AB की वैल्यू आएगी 4k होल स्क्वायर प्लस B की वैल्यू आएगी 3k होल स्क्वायर। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी सी बात समझ में आई। तो आओ हम लोग आगे देखेंगे कैसे हो जाएगा, आगे देखते हैं कैसे हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4k करेंगे तो आएगा 16k स्क्वायर प्लस आएगा 3 3 9k स्क्वायर, इसको पूरा ऐड करेंगे तो आएगा 25k स्क्वायर। AC इज इक्वल टू आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 25k स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर में तो लिखा है, इधर क्या आएगा रूट में आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर आएगा 5k, 25 के स्क्वायर हो जाएगा 5 और k स्क्वायर के बाहर आएगा क्या आएगा k आएगा। तो ये जो वैल्यू आई है ये क्या है, ये 5k, क्या है ये 5k। अब तुमको चेक और वेदर करना था तो ठीक है, यहां से हम लोग ये लिख लेते हैं लाइन को 1 माइनस 10 स्क्वायर a। उसके पहले हम तुमको एक बात बता देते, तुमको वैल्यू चाहिए किसकी, साइन की, कॉस की, साइन इसकी, तो हम लोग पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। 10a निकालेंगे, 10 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 3k, हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या है 4k, k से k होगा कैंसिल, 3 आएगा 4, 3 आएगा क्या आएगा 4 आएगा। कॉस की चाहिए हम लोग को वैल्यू, तो हम लोग कॉस की निकालेंगे तो आएगा कॉस a, कॉस की वैल्यू है क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, जब a एंगल लिया तो बेस क्या होगा 4k, बेस क्या होगा 4k, हाइपोटेनस क्या होगा 5k, k से k क्या होगा कैंसिल, ये आएगा 4/5, 4 क्या आ गया 5, 4 आ गया 5। अब हम लोग चाहिए साइन, क्या वैल्यू चाहिए साइन, तो साइन a इज इक्वल टू आएगा क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जब ये एंगल a ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 3,
के, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5k, के से के होगा कैंसिल, ये आएगा 3/5, 3 बाई क्या आएगा 5, 3 बाई क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, अब हम लोग ये वैल्यू लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं, देखते हैं होगा कि नहीं होगा। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस इतना, ये जो तीन अभी तक मतलब जो जितना भी जो कुछ भी निकाला है ना, ये इसलिए निकाला है हम लोग को इन वैल्यूज को यहाँ पे क्या करना, पुट करना, तो इसीलिए हम लोग ने पहले से क्या किया, पूरा क्या किया, सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, वैल्यू पुट करो, 1 माइनस 10 स्क्वायर, 10 की वैल्यू क्या है 3/4, 3/4 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस की वैल्यू है 4/5, 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू है 3/5, 3/5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो यहां सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 3 3 9/16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16 इज इक्वल टू क्या, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 16/25 माइनस 9/25। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, यहां से एलसीएम लेंगे तो यहां से क्या आएगा 9 16 माइनस 9 अपॉन 16 होल डिवाइड बाई 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू, और इधर वाले में एलसीएम देखो दोनों का क्या है, सेम है, दोनों का सेम है, तो यहाँ क्या आएगा 25, यहाँ आएगा 9 माइनस 16 माइनस 9, 16 माइनस क्या आएगा 9, 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ऊपर वाले में 16 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा, यहां लिख दे रहे, इतनी सी जगह में लिख ले रहा, जरा यहां देख लीजिएगा 16 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा 7, 16 से 16 ये कैंसिल ही हो गया, इसको करेंगे आएगा 25, 25 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 करेंगे क्या आएगा 7 अपॉन क्या आएगा 25। हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, क्या है RHS। तो उन्होंने पूछा था चेक वेदर, तो क्या है ट्रू है, क्या है कंडीशन, यहां तुम लिख लो चाहे हेंस ट्रू, हेंस गिवन कंडीशन या गिवन क्वेश्चन या गिवन जो कुछ भी है, गिवन क्वेश्चन इज ट्रू, गिवन कंडीशन इज ट्रू। बात समझ में? ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8th था, क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 8th नंबर था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और 11 करेंगे और ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन अपने आप में अलग है, वो इसलिए अलग है क्योंकि वो सारे टाइप के क्वेश्चन उन्होंने क्या किए, कवर किए, इस वजह से सारे क्या है अलग है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली और उसके बाद किसी भी बुक से आपने प्रैक्टिस कर ली तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत, 1% दिक्कत हो नहीं सकती है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है सिर्फ एनसीईआरटी लगा के उनके बहुत अच्छे अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो इसीलिए बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ना है। इवन किसी भी बोर्ड का आप पढ़ सकते हैं, किसी भी बोर्ड में मतलब कुछ टॉपिक तो नहीं होते हैं, जैसे आईसीएसई में कुछ टॉपिक नहीं होते हैं जो सीबीएसई में, मगर कुछ तो कॉमन टॉपिक है ही ना, तो इसलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया है हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कैसे हो जाएगा। 9 करेंगे, 10 करेंगे, बस 11 एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या लिखा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। अब इन्होंने दे के रखा है क्वेश्चन में तो हम लोग बना लेते हैं। ये है राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ए बी सी, ये हो गया ए बी सी। 10a इज इक्वल टू, देखो एफ गिवन भी है, 10a इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3, 1/√3। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला हम लोग लिख रहे हैं। फर्स्ट है क्या लिखा है, साइन ए, साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू साइन सी। अब देखो एक बात बता रहा है तुमको, हो सकता है तुम रेशियो निकाल के करो, ऐसे भी हो सकता है, रेशियो निकाल के करते हैं क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कुछ बातें। वैसे ये 30 होगा, ये 60 होगा, कर सकते नहीं है, चलो हम लोग रेशियो ही निकाल के करते हैं। देखो 10a इज इक्वल टू लिखा है, 10a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 1 और ये हो गया √3। अब इनके साथ रेशियो है तो k के मल्टीपल में आएंगे, तो ये k के मल्टीपल में होंगे। अब हम लोग यहां से लगाएंगे इन ट्रायंगल पाइथागोरस ABC और एंगल B इज इक्वल टू क्या दिया है 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू है 90 डिग्री, यहां आएगा AC स्क्वायर, ये आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आएगा BC स्क्वायर। AC की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है, ये हम लोग ने यहाँ इसे लिखा रहने दिया। AB की वैल्यू है √3k होल स्क्वायर प्लस
के होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 3 आएगा, के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी आएगा के स्क्वायर, ये आएगा AC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4K स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर था, उधर जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये आएगा 4K स्क्वायर, और ये जब बाहर जाएगा तो 2 आएगा और क्या आएगा, K आएगा, 2 आएगा और क्या आएगा, K आएगा। इतनी सी बात समझ में। तो ये आएगा 2K, ये क्या आएगा 2K, ये क्या आ गया यहाँ पे 2K आ गया, ये आ गया 2K आ गया, यहां तक 2K आ गया। अब हम लोग को क्या जो वैल्यूज चाहिए वो तुमको क्या कर लो, इनको क्या कर लो, फाइंड कर लो, इनको हम लोग फाइंड कर लेंगे, बस वैल्यू क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग ने क्या किया, देखो फर्स्ट वैल्यू चाहिए साइन ए की, साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जब ये ए एंगल है तो अब क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो के अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा 2K। जिसको दिक्कत हो रही हो तो वो अपनी कॉपी में पंडित बद्री प्रसाद हर बोले लिख लो, क्या है कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी, ये सी है, अब ये सी एंगल होगा तो ये बेस हो जाएगा, तो बेस अपॉन होता है हाइपोटेनस, तो बेस है के, हाइपोटेनस है 2K, के और के क्या हो गया कैंसिल, यहां आएगा 1 अपॉन क्या आएगा 2 आएगा, 1/2 आ गया, साइन कॉस और क्या है कॉस ए, कॉस ए क्या हो जाएगा, देखो कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, अब ये एंगल ये है तो बेस ये हो जाएगा, बेस क्या होगा √3K, √3K अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा 2K, कॉस में अपॉन में हाइपोटेनस होता है ना, तो √3 अपॉन क्या आएगा 2। फिर करना है साइन सी, क्या करना है साइन सी, तो साइन सी क्या हो जाएगा साइन सी, अब ये सी है, यहां से साइन निकालेंगे तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, और होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, सॉरी साइन है ना, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा 2K, के से के क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या होगा √3/2, √3/2। अब ये सारी वैल्यूज आ गई, ये सारी वैल्यूज इसमें हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग करते हैं, देखेंगे कैसे होगा। यहां लिखा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, तो यहां पे क्या आएगा साइन ए, साइन ए की वैल्यू है 1/2, साइन ए की वैल्यू क्या है ऊपर ये लिखिए 1/2, 1/2, कॉस सी की वैल्यू है 1/2, ये है दूसरी √3/2 इंटू √3/2। देखो 1 इंटू 1 करेंगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे देखो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से, तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4, प्लस √3 इंटू √3 करेंगे तो आएगा 3, 2 2 जाता 4। किसी को ये डाउट तो नहीं √3 इंटू √3 कैसे 3 आ गया बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर जाएगा 3 इंटू 3 पेयर हो गया, बाहर क्या आएगा 1 3, ऐसे हो गया ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 4, एलसीएम आएगा 4, एलसीएम आएगा 4 आएगा तो क्या करेंगे हम लोग इसके बाद, एलसीएम आएगा 4, एलसीएम आएगा 4, ऊपर आएगा 1 + 3, 1 प्लस क्या आएगा 3, तो 4/4 इज इक्वल टू आएगा 1, इज इक्वल टू क्या आएगा 1, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये बात समझ में आई, इक्वल टू आ गया 1। तो हम लोग को यही वैल्यू क्या करनी थी सॉल्व। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है सेकंड नंबर क्वेश्चन। अच्छा सेकंड नंबर क्वेश्चन है cos A cos C, cos A cos C माइनस साइन A साइन साइन A साइन C, साइन A साइन C, साइन A साइन C, ठीक है। अब देखो यहां से क्या लिखा है cos A, cos A की वैल्यू क्या है कहीं तो दी ही होगी, कहीं तो लिखा ही होगा, ये लिखिए √3/2, √3/2। cos C क्या है, cos C वो है 1/2 माइनस साइन A क्या है 1/2 इंटू ये क्या है साइन C क्या लिखिए √3/2, ये लिखिए यहाँ √3/2। इसको सॉल्व करेंगे ऊपर ऊपर से होगा तो √3 आएगा, नीचे 2 2 4 आएगा, माइनस ऊपर आएगा √3, 1 इंटू √3 करेंगे √3, 2 2 क्या आएगा 4, ये पूरा हो गया कैंसिल, सेम है तो कैंसिल हो गया, क्या आएगा 0। तो पहले का आंसर 1 है, दूसरे का वैल्यू 0 है। बात समझ में आई। तो ये क्वेश्चन अपना 9th नंबर है। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। ऐसा तो नहीं किसी को लग रहा होता है स्पीड है तो थोड़ा सा धीमे, अगर किसी को लग रहा हो धीमे कर लेना, कमेंट भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको इसे पता नहीं चलता है ना, मगर मेरे हिसाब से स्पीड सही है, सबके लिए सही है, जिसको नहीं भी आता जिसको आता है, सब लोग क्योंकि सबको देख के पढ़ाना पड़ता है ना, इस वजह से। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का था 9th। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10th करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, 10p cos p sin p, बहुत ही इजी है। अभी देखो अभी 1 सेकंड में कैसे 1 सेकंड तो रबी करने में लगेगा, मतलब कुछ भी लोग कुछ भी बोल लेते हैं। अब तो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 9th के बाद 10th पार्ट। आओ देखेंगे 10th पार्ट कैसे हो जाएगा।
आओ क्वेश्चन नंबर करेंगे 10 तुम्हें आ रहा? ठीक, आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 10th। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ओके, गिवन है क्वेश्चन में, तो ये हमने क्या कर लिया, बना लिया, ये बना लिया क्यू, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू प्लस, देखो क्वेश्चन में दिया है पी आर, पी आर प्लस, पी आर ही था ना, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर। 25 क्या है? सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर हो गया। ओके, और पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी है साइन पी की, साइन पी कॉमा साइन पी कॉमा कॉस पी कॉमा कॉमा टेन पी कॉमा टेन पी। अब अच्छा एक बात बताओ, हमको बात सुनना बहुत ध्यान से। देखो ये पी आर है और ये क्या है, क्यू आर है, इज इक्वल टू क्या है 25 है, क्या है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्या है 25 है। देखो इसको तुम ऐसे निकाल नहीं सकते हो जब तक तुम इसको क्या नहीं करोगे, लेट नहीं करोगे। तो पी आर कहाँ है, क्यू आर कहाँ है? पी आर है ये, क्यू आर है ये, पी आर प्लस क्यू आर। हमने गलत कुछ लिख लिया है क्या? एक सेकंड जरा, इन ट्रायंगल पी क्यू, पी आर प्लस क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, क्यू लिखा है ना राइट एंगल, राइट एंगल एट क्यू 5, ठीक है सही लिखा है, ठीक। 12 और 13 आएगा क्योंकि 5 दिया है, ठीक है। मेरी बात सुनना ध्यान से, हमने एक को क्या किया, लेट कर लिया, हाइपोटेनस को क्या कर लिया, लेट कर लिया x, पी आर को यहां लिख लो लेट, पी आर इज इक्वल टू एक्स, पी आर इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। ये वैल्यू यहां पे हम लोग ने x पुट करी प्लस ये क्यू आर लिखा और इज इक्वल टू 25। क्यों लिखा? वो सिंगल इक्वेशन, सिंगल टर्म में इक्वेशन लाने के लिए। अभी बताते क्यों, क्योंकि बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले वाले जो वीडियो होंगे क्वाड्रेटिक, अगर आप पढ़ के आएंगे तो पता होगा कि सिंगल टर्म में क्या बनती है, इक्वेशन बनती है। यहां से क्या आएगा क्यू आर, यहां से क्या आएगा क्यू आर, क्यू आर इज इक्वल टू आएगा 25 माइनस एक्स, ये प्लस एक्स है, उधर जाएगा क्या आएगा माइनस एक्स, क्या आएगा माइनस एक्स आएगा, ठीक है। ये क्यू आर की वैल्यू हो गई। अब इन सबको निकालने के लिए हमारे पास सबकी वैल्यू होनी चाहिए, और किसी, अब तो यहां दो वैल्यू नहीं है, पी आर क्यू आर नहीं है और ना ये है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस अभी लगाते हैं, देखो क्या आएगा, पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पता है इतना दिल से बोला कि हमको यहां तक सुनाई दे रहा है। क्या आएगा यहाँ पे, क्यू आर स्क्वायर। हमेशा उन चीजों से आप बोर नहीं हो सकते जिन चीजों में आपको मजा आती है। हमको तो बहुत मजा आती है, इसीलिए हम कभी भी बोर नहीं होते, चाहे जितनी देर खड़े हो यहाँ पढ़वा लो, हम पढ़ाते रहेंगे। पी आर यहाँ पे क्या आएगा, पी आर। इसीलिए हमेशा चीजों को, जो आप चीजें कर रहे हैं, हमेशा आपको एंजॉय करना चाहिए। आप एंजॉय करेंगे तभी खुश रहेंगे ना। क्यू आर, पी ये वैल्यू कहाँ है, इसकी वैल्यू हम लोग ने एक्स लेट करी, ये हो गया एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हम लोग ने वैल्यू लेट करी एक्स होल स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास 5, ये तो गिवन है, ये हो गया 5 होल स्क्वायर प्लस क्यू आर। आर क्यू की वैल्यू कहाँ है, ये देखो क्यू आर और आर क्यू दोनों सेम ही है, चाहे क्यू आर लिख लो चाहे आर क्यू लिख लो, दोनों की बात क्या सेम ही है। तो इसको चाहे हम यहाँ पे भी सही कर ले रहे हैं, यहाँ पे आर क्यू लिख ले रहे हैं, आर क्यू, ठीक है, आर क्यू स्क्वायर, और आर क्यू की वैल्यू गिवन है, स्क्वायर की नहीं गिवन है। तो यहाँ पे क्या है 25 माइनस एक्स, और ये आएगा होल स्क्वायर। यहाँ बच्चे गलत कर देते हैं, उनको लगता है कि अलग अलग स्क्वायर करना, नहीं बेटा ये एक सिंगल टर्म है, जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो ये 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर आएगा। ये बात याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहां से हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर करेंगे आएगा 25 प्लस, अब यहाँ पे हम लोग को इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस क्या हो जाएगा 2ab। कोई ये तो नहीं कह रहा हमने ये पढ़ रखा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बेटा दोनों सेम है, चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, ठीक है। तो हमने अब यहाँ क्या आएगा 25 होल स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा 25 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइन एक्स होल स्क्वायर माइनस, अब माइनस वाले माइनस आएगा, माइनस 2 आएगा, ए आएगा 25 और बी आएगा एक्स, क्या आएगा एक्स आएगा, क्या आएगा एक्स आ जाएगा। इतनी सी बात समझ में, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं।
देखो सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर लिखा है, ये क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये लिखा है 25, ये है 25 प्लस 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आता है, प्लस आएगा एक्स स्क्वायर और यहां आएगा 25 टू 50 माइनस 50 एक्स। अमिया धनिया मिर्चा किसी को लेना हो तो संपर्क करें, अभी हम एड्रेस डाल देंगे कमेंट में, तुरंत आ जाइएगा। 25 टू जा क्या आएगा 50, 50 आएगा एक्स, 50 आएगा क्या आएगा एक्स आएगा। देखो ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ये माइनस का लिखा इस तरफ आएगा क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 50x और इनको ऐड करेंगे 650 प्लस 50 करेंगे तो आएगा 650 क्या आएगा 650, 625 प्लस 50 25 करेंगे तो क्या आएगा 650, 0 से 0 क्या होगा कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आएगा 13, x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू आ गया 13, x इज इक्वल टू 13 आ गया, 13 सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर यूनिट लिखना मस्ट है, 13 सेंटीमीटर आ गया। ये 13 को हम लोग जब यहां पुट करेंगे यहां पे तो आर क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले x को हम लोग लिख लेते हैं, जो कुछ भी लट किया था, क्या लट किया था pr, क्या लट किया है pr इज इक्वल टू आ गया 13 सेंटीमीटर, pr इज इक्वल टू आ गया 13 सेंटीमीटर और यहां पे आएगा उसके बाद qr, तो qr इज इक्वल टू आएगा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा 25 माइनस एक्स, 13 करेंगे तो क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। अरे चच्चा ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दी तो क्या आ गई आर क्यू की वैल्यू आ गई, ये हमने लिखी है जो, ठीक है। और एक वैल्यू और, इसको भी जब सब लिख रहे हो तो एक को क्यों छोड़ना, पी क्यू इज इक्वल टू भी लिख लो क्या 5 सेंटीमीटर। अब तुमको वैल्यू किसकी किसकी निकालनी थी, इनके, पहले लिखी हमने साइन पी, यहां लिखा साइन पी, साइन पी, साइन पी इज इक्वल टू क्या होगा साइन पी, ये पी है तो ये क्या होगा बेस, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, तो साइन की पी क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, क्यू आर लिख लो चाहे आर क्यू लिख लो, आर क्यू अपॉन हाइपोटेनस क्या है पी आर, क्या है पी आर, इसकी वैल्यू है 12 और पी आर की वैल्यू है 13, क्या है 13। इतनी सी बात समझ में आई। साइन के बाद है कॉस, ये है कॉस पी, कॉस पी की वैल्यू क्या होगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन क्या होगी हाइपोटेनस, तो पी ये बेस इसका होगा पी क्यू, ये हो गया पी क्यू अपॉन पी आर, पी आर, अरे पी आर है पी आर, तो पी क्यू है 5, ये है 13, ये भी आ गई और एक बचा 10 पी, 10 पी क्या होता है परपेंडिकुलर, पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगा क्यू आर या आर क्यू अपॉन पी क्यू, तो आर क्यू की वैल्यू कितनी है आर क्यू कहां लिखा हमने 12 अपॉन क्या आएगी पी क्यू क्या है 5, ये तुम्हारे क्या हो गए आंसर हो गए, ये तुम्हारे क्या हो गए आंसर हो गए। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 11 करेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, देखते हैं कैसे हो जाएगा, हो गया होगा, इसको रब कर दे रहे, देखना क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 करते हैं। देखो पेपर में एमसीक्यू आते हैं ना, वो भी सब ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ना, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना मत समझने कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो एमसीक्यू आते हैं वो तो छोटे छोटे क्वेश्चन से आएंगे ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 11 नंबर करेंगे, देखेंगे कैसे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। देखो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हम लोग को बताना है ट्रू होंगे कि फॉल्स होंगे, जस्टिफाई करना है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला लिख लेते हैं, क्या लिखा है द वैल्यू, इस साइड में क्वेश्चन दिख रहे होंगे, देख लेना, द वैल्यू ऑफ 10a, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। देखो फर्स्ट क्या लिखा है कि ऑलवेज लेस देन 1, जब आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो उसमें वो देखा होगा, क्या कहते हैं उस पे टेबल बताया होगा, तो वो देखा होगा। तो इसमें क्या लिखा है लेस देन 1, पहले तो हम तुमको आंसर बता देते हैं, फॉल्स है, क्या है फॉल्स, देखो एक छोटी सी बात हम पहले बता दें, एक वैल्यू आती है 1060 इज इक्वल टू √3, और √3 को सॉल्व करोगे तो 1.732 आएगा, 1.73 क्या आएगा 2 आएगा, तो 1 से बड़ी होती है 10 की वैल्यू। फॉल्स बिकॉज 1060 इज
1060 इज √3, 1060 इज √3। और इन्होंने क्या लिखा है कि ऑलवेज, हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1.732, तो क्या होती है 1 से बड़ी भी होती है, 1 से क्या होती है, बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है और क्या होती है, बड़ी भी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग सेकंड करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोग के पास लिखा है sec a is equal to 12/5, sec a is equal to 12/5, 12/5 है for some value of angle a, for some value of angle of a। हाँ ठीक है, देखो ट्रू होगा, क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा हम तुमको बता देते। देखो जो साइन और कॉस की वैल्यू, साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा, इसकी जो वैल्यू आती है हमेशा क्या आती है, लेस देन और इक्वल टू 1। इसकी जो वैल्यू होगी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी, इन दोनों की, साइन और कॉस की, और 1 से क्या होगी, हमेशा छोटी होगी, इनके बाहर कभी भी नहीं जाएंगी। ठीक, मगर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ रेशियो क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा तो ये क्या है, ट्रू। इट इज पॉसिबल ऑफ एंगल ए। एंगल ए के लिए क्या है, पॉसिबल है, एंगल ए के लिए क्या है, पॉसिबल है, और हमेशा एक्यूट एंगल में बनेगा तो बिल्कुल पॉसिबल होगा ही। तो सेकंड ट्रू होगा। थर्ड देखेंगे हम लोग क्या होगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है, cos A इज एब्रीविएटिव मतलब होता है किसी का छोटा फॉर्म। क्या होता है, किसी का क्या होता है, छोटा फॉर्म होता है, किसी का फॉर्म एक तरीके से बोल सकते हैं। एब्रीविएशन यूज्ड फॉर क्या है, कोसेंट मतलब कॉसेक की बात कर रहा है, ऑफ एंगल ए बिल्कुल फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, पहले तो फॉल्स लिखो यहाँ पे, फॉल्स, क्योंकि cos A इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sec A। cos A इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sec A होता है, क्योंकि sec का जो रेसिप्रोकल, sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos होता है, तो cos का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा। तो cosec तो कभी भी नहीं हो सकता, cosec किसका होता है, साइन का, cosec किसका होता है, रेसिप्रोकल साइन का होता है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। फोर्थ देखेंगे हम लोग क्या है, फोर्थ नंबर लिखा हम लोग के पास, cot A is the product of cot A and A। बिल्कुल गलत है, देखो क्या गलत है अभी हम बताते हैं। देखो cot A, पहले तो लिखो यहां नॉट इक्वल टू cot into A, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। और जब हम लोग ने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन वीडियो में तो क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, या तो एंगल होगा या तो साइड होगा। ये तो खाली कॉट लिखा है, ना तो उसके पास एंगल है ना तो ये साइड, और ये एंगल उसके अंदर लिखा होता है कॉट ए, वो साइड्स का रेशियो होता है। तो ए अलग है, कॉट अलग है, तो ये बिल्कुल भी नहीं इक्वल होगा कॉट ए के। जब ये एंगल लिखा होता है तो ये इसका मतलब क्या है, पार्ट है, अलग से मल्टीप्लाई करके कभी भी नहीं लाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, गलत है ये भी। इसका लास्ट बचा है, देखेंगे लास्ट नंबर क्या लिखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 5, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ये भी क्या है, फॉल्स, क्यों फॉल्स है, देखो क्यों फॉल्स है, यहां पे लिखेंगे ये है फॉल्स, ये हुए हैं फॉल्स। देखो ये लिखा हमने 4, ये लिखा 3 से किया डिवाइड, 3 1 3, यहाँ आएगा 1, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 3 3 9, यहीं से डिवाइड होकर जाएगा, क्या आएगा 1.33। और अभी हमने तुमसे बोला था कि ये वैल्यू कभी भी इनकी साइन और कॉस की वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी। ये तो 1 के बाहर जा रही है ना, तो क्या है, गलत है। यहाँ पे लिख लो all values of sine is, अब यहाँ cos क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा साइन था, तो अपनी तरफ से cos थोड़ा ना लिख देंगे। all values of sine are less than 2 1, less than 2 क्या है, 1, less than 2 1 होंगी तो क्या होंगी, ये भी फॉल्स होगी। तो सिर्फ एक ही ट्रू था, कौन सा, सेकंड वाला क्या था, ट्रू था, वो भी यही कंडीशन फॉलो कर रहे थे, ये नहीं है। ठीक है, ये तो हमने उसमें बताने के लिए किया था। तो बात समझ में आई, ये हम लोग
का पार्ट 2 भी 8.1 का एक्सरसाइज पूरी क्या होती है, कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।